Hi, this is Gaurav Arora, and you're watching me on Filmy Charcha. मेरा नाम राहुल है। वेलकम टू द फिल्मी चर्चा। सबसे पहला सवाल मेरा कि आधा इश्क करके कितना मजा आया ऑन स्क्रीन आपको? बहुत मजा आया. I just hope that season 2, 3 भी आए इसका. It was very good. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आधा इश्क के लिए। शूटिंग के दौरान का Thank कुछ you. एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? शूटिंग के दौरान तो हम लोग जो लोकेशंस पे शूट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, श्रीनगर, गुलमर्ग. तो मैं ना पहले कभी देहरादून मसूरी गया हूँ ना श्रीनगर गया हूँ, लाइक ना गुलमर्ग. तो मेरे लिए आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड स्पेशली कश्मीर. जब हम लोग गुलमर्ग पहुंचे थे, तो जब हम लोगों ने कश्मीर में लैंड किया था, देयर इज एक वो कहते हैं उसको चलई कलान, जो सबसे कोल्डेस्ट डेज इन कश्मीर. तो हम उसके फर्स्ट डे ही हम लोग कश्मीर में लैंड किया था, जब बाकी जितने भी वहां शूट हुए थे वो लोग सब वापस जा रहे थे. कुछ लोग ऑलरेडी चले गए थे एक हफ्ते पहले कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई है. तो हम लोगों ने पूरे उसी द कोल्डेस्ट पीरियड में वहां पे शूट किया. आई मीन इट वाज स्नोइंग एवरी डे. 6 दिन तक कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक स्नोफॉल हो रहा था. एंड मतलब वो बढ़ता जा रहा था ऐसे रोड्स पे, पाइल अप होता जा रहा था. तो आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल. द लोकेशंस इट्स एडेड, बहुत उसने वैल्यू ऐड किया, एक कैरेक्टर ऐड किया शो में. इस बार ऐसा क्या था जो पहले आपने कभी नहीं किया इस सीरीज? सबसे पहले तो जो उसका एक हुक लाइन है, मेरे हिसाब से वन लाइनर है कि मदर एंड डॉटर फॉल इन लव विद द सेम मैन. तो वही एक जो कॉन्सेप्ट था, बहुत इंट्रीगिंग था मेरे लिए कि मतलब ये जो आज के दौर में मॉडर्न लव में जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, वो उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा. एंड सेकेंडली, जो मेरा कैरेक्टर है साहिर, वो कोई भी एक्टर जो उसमें ग्राफ है कैरेक्टर का, बहुत ही खूबसूरत है. एक एक्टर के लिए इट्स लाइक अ बिग अपॉर्चुनिटी. जब ये आधा इश्क यानी कि ये वेब सीरीज आपको ऑफर हुई तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका कि आधा इश्क करने को मिल रहा है मुझे? क्या रिएक्शन था आपका फर्स्ट? यार आई वाज एक्चुअली हैप्पी कि वूड के साथ एक और शो आफ्टर असुर, असुर सीजन 1, 2 अब ये करने को मिल रहा है. एंड इज लाइक द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द शो. तो बहुत खुश था मैं. एंड देन द स्क्रिप्ट एंड व्हेन आई मेट द एंटायर टीम, जो पूरी राइटर डायरेक्टर, हम लोग के जो प्रोड्यूसर, जब उन लोगों से मैं मिला, सो आई मीन बस ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज जस्ट फॉलोइंग इन प्लेस. भले ही आपने ऑन स्क्रीन आधा इश्क वेब सीरीज की है, लेकिन ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस भी मायने रखता है लोगों के लिए। लोगों के लिए मायने रखता है ये चीज। तो आपको क्या लगता है आधा इश्क क्या है? ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस से क्या ऑब्जर्व किया आपने? बहुत कुछ हो सकता है. आधा इश्क एक तरफा प्यार हो सकता है. जैसे हम लोग ट्रीज में बताया, इट्स फॉरबिडन लव, यू नो, अनरिक्विटेड लव और इम्पॉसिबल लव. तो दैट इज व्हाट इट इज. बट इश्क ना होने से अच्छा है कि आधा ही इश्क हो जाए. तो आपकी नजर में आधा इश्क मतलब डेंजरस नहीं है, इंटरेस्टिंग है? नजरिए नजरिए की बात होती है. आई थिंक ना होने से अच्छा है इश्क एक्सपीरियंस ना करने से अच्छा है कि आधा इश्क एक्सपीरियंस कर लो. दो पेनफुल है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल आपके को एक्टर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? वंडरफुल एक्सपीरियंस है. मैं उन सबसे पहली दफा मिला था. बट लकीली हम लोगों ने कुछ वर्कशॉप्स किए थे, जिसकी वजह से एक आइस ब्रेक हो गया था. सो वहां पे जाने से पहले 8-10 सेशन हो चुके थे हमारे वर्कशॉप के. एंड इट वाज गुड. आई मीन एकदम सब इट वाज प्रोफेशनल, बट एट द सेम टाइम सब लोग बहुत फ्रेंडली भी थे. मजा आया काफी सबके साथ. आमना, प्रतिभा, कुणाल, सुचित्रा, पूजा, ऑल ऑफ दैट. भले ही फिल्में या वेब सीरीज स्क्रिप्टेड होती है, सब लोग जानते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर गहराई से देखा जाए तो रियलिस्टिक से कनेक्टेड होती है। आपका क्या मानना है इस चीजों में? ऑफ कोर्स वो हम जो हम देखते लोगों के हैं बीच की ही सोसाइटी कहानी में. होती है, बहुत कुछ सिमिलर हाँ. कनेक्टिंग हो जाता है। जो लोग, जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, उसी के बारे में ही हम लोग वही लिखा जाता है, वही बनाया जाता है. एंड जो हम लोग सब जो हैं वो भी तो सब हम इधर ही से आए हैं, इधर ही सबके बीच में से. सो
आई मीन इट्स ऑब्वियसली जस्ट इट्स वो एक लिखा हुआ है एक पेपर पे, लेकिन उसको आप कितना रियल बना सकते हो, कितना रिलेटेबल बना सकते हो, दैट इज व्हेन, अगर अगर आप रिलेटेबल बना सकते हो, अचीव कर सकते हो वो, तो दैट इज हाउ जितना कर सकते हो उतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपकी जगह बन चुकी है, और अब कैसा लगता है कि काम मिलना कितना आसान है, कितना मुश्किल है? क्या अभी भी मुश्किलें आती है या? सी दो, अभी सी इट्स नॉट अबाउट कि काम मिलना, या वो तो जिस तरीके का आपको काम करना है, वो हमेशा ही एक वो चैलेंज रहेगा आपके लिए कि जिस तरीके का आपको काम करना है वो आपकी तरफ आता रहे। एंड इतने सारे नए एवेन्यूज से वैसा हो रहा है, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट टू बी डूइंग आधा इश्क या फिर असुर या आने वाला जो भी काम है, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, और एज लॉन्ग एज जो आप करना चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, तो आई एम थैंकफुल है, ग्रैटिट्यूड। आप इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाहते हैं कि आप काम के मामले में बहुत चूजी हैं, तो आप किस तरह के काम पसंद करते हैं और किस तरह के काम को मना कर देते हैं? यार आई वोंट से चूजी, मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जो मुझे, मैं खुद बैठ के उसको देखूंगा, या वाइल रीडिंग इट अगर मैं उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ, तो आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और अगर कोई एक ऐसी चीज है, बहुत दफा ऐसे होता है ना कि आपको शायद पता है कि ये चीज ना चले, बट आप फिर भी कर लेते हो बिकॉज उस आपको कुछ पैसा मिल रहा है, या कुछ उसके साथ अलग चीजें हैं अटैच हैं, कि कोई आपको बोल रहा है कि अच्छा आपको विजिबिलिटी देगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं चलेगा और वो बहुत चल जाता है, सो यू एक्चुअली उसके लिए वो जज नहीं कर पाते हैं कई बार, ऐसा कुछ है नहीं। अभी तक के जर्नी में कोई ऐसा किरदार था जो अभी भी मिस करते हैं कि इस तरह का काम मैं सर्च कर रहा हूँ, इस तरह का किरदार मुझे चाहिए, इस तरह का कैरेक्टर चाहिए, आपको नहीं मिला हो? किस कोई ऐसा चॉइस? ऑफ कोर्स बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, अभी तो बस शुरुआत है, मतलब एक दो एक आप लंबी लिस्ट है। नाम बता सकते इनफैक्ट हो? एक्चुअली कैरेक्टर्स से ज्यादा मैं डायरेक्टर्स, आई मीन देयर आर डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा, जैसे कि जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, इम्तियाज अली, श्रीराम राघवन, संजय लीला भंसाली, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, लिस्ट है लंबी चौड़ी। स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है? कोई स्पोर्ट्स का वैसे कोई प्लेयर जिसका बायोपिक आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं फिट बैठूंगा इस पे? सी मतलब मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेला है, मतलब बचपन में मैंने हॉकी और स्विमिंग बहुत खेला है। बायोपिक मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन रोनाल्डो है, लेकिन बायोपिक की इफ यू टॉक अबाउट, आई मीन ध्यानचंद, लाइक हॉकी प्लेयर, वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉकी प्लेयर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर हैड, if I get an opportunity someday to play, I'll be really grateful for that. Or any other, I mean, unsung hero जो है, जिनके बारे में हम और आप जानते ही नहीं है, but who's achieved a milestone, तो why not? आप अपने काम को किस तरीके से देखते हैं? एज एन एक्टर देखते हैं, एज एन ऑडियंस देखते हैं, और क्यों? या वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो अपना खुद का काम ना, यू लूज ऑब्जेक्टिविटी, कि वंस यू रेड द एंटायर स्टोरी, वंस यू हैव बीन देयर एंड डन दैट, तो वो एक ऑब्जेक्टिविटी चली जाती है। तो बट बाकी जो चीजें मैं देखता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई एंड सी कि मुझे कुछ सीखने को मिले किसी भी चीज से। इफ आई एम वॉचिंग, आई मीन ऑब्वियसली यू वॉच इट फॉर एंटरटेनमेंट एज एन ऑडियंस ऑल्सो, बट मेनी टाइम्स मैं उसको वापस से देखता हूँ, बिकॉज फर्स्ट टाइम क्या होता है, कई चीजें हमसे रह जाती हैं, मैं एंटरटेनमेंट जोन में आके देखता हूँ, बट एज एन एक्टर व्हेन यू वॉच इट अगेन, तो बहुत छोटी छोटी बारीकियां समझ में आती है, तो या। आपके फैंस के लिए कोई मैसेज जो आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं? Just yeah, thank you for being there in the lowest and the worst of my times, and just be there as you have been. And I hope more and more people come and appreciate what I am doing. Yeah. आधा इश्क के लिए क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? आदर्श से ये है कि आज के दौर में जो पूरा ओटीटी पे फिल्म्स में अगर आप देखोगे, तो सब बहुत ही ज्यादा मर्डर मिस्ट्रीज, डॉक्यूमेंट्रीज, थ्रिल्स, पॉलिटिकल ड्रामास, ये सब चल रहा है, तो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है रोमांस इन द टाइम्स ऑफ these times where complex relationships हैं, complexities of relationships, उसके अंदर एक ऐसा रोमांटिक शो, intense romance with
lot of twists and turns coming on board. So yeah, please watch it.